नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय सोनू कुमार में। मेरे प्यारे साथियों, पिछली 14 क्लासें हम परसेंटेज पे कर चुके हैं। आज हम 15वीं क्लास है। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन वाले सवाल, जो कि हमने पिछली क्लास में भी पढ़े थे। उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलते हैं अपने क्लास की ओर। आज का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, एक शहर में पुरुष और महिलाओं का अनुपात जो है, महिलाओं का अनुपात वो 800 अनुपात 1000 अनुपात 800 है। ठीक है, एक शहर में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 1000 अनुपात 800 है। पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। 10% बढ़ जाती है और कुल जनसंख्या भी 6% बढ़ जाती है। और कुल जनसंख्या भी 6% बढ़ जाती है। तो महिलाओं की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो महिलाओं की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप सवाल समझ लिए होंगे मेरे प्यारे साथी। एक शहर है जिसमें जनसंख्या का यानी पुरुष और महिलाओं का अनुपात जो है वो 1000 अनुपात 8000 है। पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़ गई, कुल जनसंख्या 6% बढ़ गई, तो महिलाएं कितने परसेंट बढ़ गई या घट गई, ये जो हमारा सवाल। तो मेल और फीमेल दोनों का रेशियो कितना है? 1000 अनुपात 800, यानी 1000 पुरुष तो 800 महिलाएं। पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़ गई। 1000 का 10% निकालोगे, 1000 का 10% कितना होता है? 100, यानी कि 100 पुरुष बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 100 पुरुष बढ़ गए। ठीक है, और मेल और फीमेल दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगी? हमारी टोटल पॉपुलेशन बन जाएगी। इसे ही कहेंगे टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई? 6%। टोटल पॉपुलेशन है कितनी? एक शुरुआत में 1000 पुरुष है, 800 महिलाएं हैं, तो कितनी है टोटल पुरुष? कुल जनसंख्या हो जाएगी 1800। 1800 को जब 6% बढ़ गया तो 1800 का निकालेंगे 6%। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, यानी कि 108 क्या हो गए? टोटल जनसंख्या बढ़ गई। सॉरी, इधर लिखेंगे 108 टोटल जनसंख्या बढ़ गई। अब देखो, आदमी बढ़े हैं 100, कुल जनसंख्या बढ़ गई 8, तो ये 8 लोग कौन होंगे? ये 8 लोग कोई और नहीं, ये महिलाएं होंगी, यानी कि 8 महिलाएं बढ़ गई। 100 आदमी बढ़े तभी तो 108 क्या बढ़ेंगी? टोटल जनसंख्या। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 8 महिलाएं बढ़ गई, तो प्रतिशत में निकालेंगे तो क्या करेंगे? 8/800 डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 से 8 कट गया, तो ये वैल्यू आ गई कितनी? 1%। 1% महिलाएं बढ़ गई। इस प्रश्न का 1% आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ लिए। चलते हैं आगे। आप इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी समझ सकते हैं। आप यहाँ पर एलिगेशन मेथड को सिर्फ समझ लीजिए, कैसे हुआ वो मेथड, कैसे आया, इस बारे की चर्चा हम मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला जो चैप्टर आएगा वहाँ से क्लियर कर देंगे। तो देखो, मेल जो है और फीमेल जो है, मेल बढ़ रहे हैं 10%, महिलाएं कितनी नहीं बढ़ रही पता नहीं है, तो X% मान लेते हैं महिलाएं बढ़ रही हैं या घट रही हैं। टोटल पॉपुलेशन 6% क्या हो रही है? बढ़ रही है। और मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 1000 अनुपात 800 है। 1000 अनुपात 800 है। रेशियो लोगे तो ये आ जाएगा, किससे काट देंगे? ये 100 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 10 बार, ये 8 बार।
फिर 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 5 बार और ये 4 बार। ठीक है, तो ये रेशियो आ गया कितना, 5:4। 5:4 आ गया। अब देखो 10 में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा, 10 में से 6 घटाओगे 4% आएगा। तो ये 4%, जो 4 है वो 4% के बराबर है। 4 जो है, 4 यूनिट जो है वो 4% के बराबर है। तो 1 यूनिट 1% के बराबर हो जाएगा। तो हमें चाहिए 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 5%। तो ये 5 यूनिट 5% आ गया। अब देखो 10 में से 6 गया, 4% बचा, तो ये वैल्यू इसमें से घट के ये आएगी। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 6 माइनस एक्स, इसमें से इसे घटाएंगे और तब वैल्यू आती है 5%। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स उधर जाएगा, 5 इधर आएगा, तो 6 में से 5 गया 1%। आपने फिर से देखा होगा कि महिलाएं कितनी बढ़ गई, 1% बढ़ गई। ठीक है, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। इसका ये कंसेप्ट है जो मज़ेदार है, आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन इसको हम कैसे इसको इस तरीके से बनाते हैं, ये सारी बातें हम मिक्सचर एंड एलिगेशन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ इस मेथड को बगल से लिखते जाइए। ठीक है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए ये मेथड भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। एक शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 800:700 है। यानी कि ये अब कह रहा है कि पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 800 और 750 है। बात समझ में आ रही है। पुरुषों को 40% बढ़ा दिया हमने, पुरुषों की संख्या को 10 ना बढ़ा के कितना बढ़ाया है, 40% बढ़ा दिया है। और कुल जनसंख्या भी 10% बढ़ जाती है, यानी कुल जनसंख्या 6% ना बढ़ के कितना बढ़ जा रही है, अब की बार 10% बढ़ जा रही है। ओके, तो महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो महिलाओं की संख्याएं घटेंगी बढ़ेंगी, ये इसको हमें बताना है। तो एक ही मेथड यूज कर लेते हैं, मैं दो मेथड नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं एक बार बता चुका हूँ। ज़्यादा 2 बार हर क्वेश्चन में 2 3 मेथड को बार बार बताऊंगा तो क्या होगा, वीडियो लेंदी हो जाएगा और क्वेश्चन भी कम हो पाएंगे, आपका भी टाइम कंज्यूम होगा। एक क्वेश्चन को करने के लिए एक ही प्रश्न में मैं 2 3 मेथड बता सकता हूँ, उसके बाद बाकी जो प्रश्न होंगे उनको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो मेल और फीमेल, मेल फीमेल कितने हैं, 800 और 750। ठीक है, 800 750 है तो टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे 800 800 1600 1550। ठीक, अब कह रहा है कि पुरुष पड़ गए 40%। 800 का 40% कितना होगा, 40/100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 800 का 32, 320। 320 क्या हो गए, आदमी बढ़ गए। और कुल जनसंख्या भी कितनी बढ़ गई, 1550 का 10%, यानी कुल जनसंख्या 1550 है, इसका निकालेंगे 10%, तो क्या आएगा, 0 से 0 0 से 0, ये आ जाएगा 155। अब आपने देखा कि 320 लोग हमने बढ़ाए, कौन, आदमी, 320 आदमी बढ़ाए, लेकिन टोटल जनसंख्या 155 ही बढ़ी। तो इसका मतलब क्या, महिलाएं क्या हो गई हैं, कम हो गई। कितना कम हो गई, 320 में से घटाएंगे तो ये आएगा 5, और ये 11 में से 5 गया 6, 2 में से 1 गया 1। 165 महिलाएं मेरे प्यारे दोस्तों घट गई हैं। 165 घट गई हैं तो प्रतिशत में कितना घट जाएंगे, 750 से भाग देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे 25 बार, 5 से काटेंगे 2 बार। 165 2 पंजे 10, या इसको 5 से और काट लीजिए, ये 5 बार कट जाएगा, ये 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15, 33 दूनी 66, 66/5 आएगा। और 66 को 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 13 पंजे 65 होता है, बचेगा 1/5, 1/5, 13 सही 1/5% महिलाएं क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, है ना। 13 सही 1/5% या 13.2%, 1/5 की दशमलव वैल्यू क्या होगी, 0.2%। ओके मेरे प्यारे फ्रेंड्स, चले आगे। एक शहर में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 800:600 है। कितना है, 800:600 है। ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या 30% बढ़ गई, पुरुषों की जनसंख्या 30% बढ़ जाती है, और कुल जनसंख्या भी 24% बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है, 24%। कुल जनसंख्या भी 24% बढ़ जाती है, तो महिलाओं की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
इसको मैं मिक्सर एंड एलिगेशन से करा देता हूँ। चलो, ये मेल है, ये फीमेल है, मेल फीमेल 800 है, और पुरुष कितने बढ़ गए 30%, महिलाएं कितनी घट बढ़ गई पता नहीं है, एक्स मान लिया। टोटल पॉपुलेशन 24% बढ़ गई, और महिलाएं और पुरुष का जो रेशियो है वो कितना है 800 और 600। इसको 200 से भाग दोगे तो 4:3 आ जाएगा। यानी कि अगर महिलाएं और पुरुष के रेशियो की बात करूं तो आ जाएगा 4:3। 30 में से अब 24 जाएगा, कितना बचेगा? 30 में से 24 गया, बचेगा कितना? 30 में से 24 गया 6%। 3 यूनिट 6%, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा 2%, 2%, तो 4 यूनिट कितना आ जाएगा 4 दूनी 8%। तो ये वैल्यू इसमें, यानी कि इसमें से इसे घटाया होगा तो ये आया, तो इसमें से इसे घटा दूंगा तो ये आ जाएगा। तो 24 में से 8 गया, कितना आ जाएगा 16%। यानी कि महिलाएं जो हैं वो कितनी हो गई 16% बढ़ गई। समझ रहे ना? महिलाएं क्या हो गई मेरे प्यारे दोस्तों? 24 में से 8 जाएगा, 16% बढ़ जाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न था। ठीक है, चलिए आगे। चलो, इसका जो दूसरा मेथड है उसको भी करके देख लेते हैं। मेल फीमेल टोटल पॉपुलेशन। तो 800 आदमी, 600 महिलाएं, 8 6 कितना होता है 1400 टोटल जनसंख्या हो गई। आदमी बढ़ गया 30%, 800 का 30% यानी कि 800 गुणा 30/100। जीरो से जीरो कट गया, 8 3 24, 240। 240 आदमी बढ़े हैं, और टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ गई है? टोटल जनसंख्या यानी कि है 1440। 1440 का निकालेंगे 24%, तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये? चलो 2 से काटते हैं 5 बार, 2 से काटते हैं 12 बार। ठीक, 5 से काटोगे ये 5 दूनी 10, बचेगा कितना 4 44, 5 दूनी 10 44, 5 8 40, बचेगा 4.40, 5 8 44। ठीक, 28.8 गुणा 12। ठीक है, तो इसको 12 से गुणा करना है, क्या आ जाएगा? 12 8 96 का 6, कितना 9, 12 8 96, 96 और 9, 9 6 15, 105 की 5 हासिल 10, 12 दूनी 24, 24 और 10 24 10 34, एक अंक बाद दशमलव। तो टोटल जनसंख्या बढ़ गई 345.6। समझ में आया? ये मैथ है, आप ये मत समझ रहे ना कि आदमी तो आधे में होता ही नहीं है, दशमलव कहाँ से आ गया। ये मैथमेटिक्स है, यहाँ पे हर चीज टूट सकती है। ठीक है, तो आदमी बढ़ रहे हैं 240, टोटल जनसंख्या बढ़ रही है 345.6। तो ये बताइए महिलाएं कितनी बढ़ रही हैं? महिलाएं बढ़ रही हैं, इसमें से घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.6। 5 में से 0 गया 5, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 2 गया 105.6 महिलाएं बढ़ गई। 105.6 महिलाएं बढ़ गई, टोटल जनसंख्या थी 600। तो भाग देंगे 600 से, गुणा करेंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 105.6 को 6 से करेंगे भाग तो क्या आ जाएगा? यहाँ 6 कम 6 कितना बचेगा? 4, 45, 6 सत्ते 42, बचेगा कितना? ये डेसिमल में जा रहा है, कहीं गलती हो गई क्या? दोबारा देखते हैं। कहाँ हो गया? 800 का 30%, 0 0 0 0, 8 3 24, 240। ठीक है, 800 600 1400। ठीक है, ठीक है, 1400 को निकालेंगे कितना? 24%। तो 24% निकालेंगे तो 24/100, 2 जीरो से 1 जीरो कट गई। 144 से 2 से काट देंगे तो ये 12 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 144 गुणा 12। ठीक है, तो इसको दोबारा करते हैं। 144 गुणा 12 कितना आ जाएगा? 12 चौके 48, 12 चौके 48 और 4 52 का 2 हासिल 5, 12 एकन 12 5 17, 1728 डिवाइड बाई 5। ये वैल्यू डेसिमल में जाएगी। ठीक है, तो पिछली बार हमने जो किया था वो कहीं गलत तो नहीं हो गया? देखते हैं दोबारा से। मेल
फीमेल आदमी 30%, महिलाएं X%, दोनों का 24%। तो महिलाएं और पुरुष का जो रेशियो आ रहा है, पुरुष महिलाओं का, वो आ रहा है कितना, 800 और 600। 800 600 का रेशियो लेंगे, 800 और 600 का रेशियो लोगे तो क्या आएगा, 200 से भाग देंगे, ये 4 बार, ये 3 बार, ये 4, ये 3, 30 में से 24 क्या 6 ही बचता है। 3 यूनिट अगर 6% है तो 1 यूनिट कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2%। अब ये 4 यूनिट है तो ये कितना आ जाएगा, 8%। तो 30 में से इसे घटाया, ये आया, तो 24 में से हम क्या घटाएंगे, 8% घटाएंगे। 24 में से हम कितना घटाएंगे, 24 में से इसको घटाएंगे तो ये क्या आएगा, X% है, 24 माइनस का X बराबर 8। इसमें से इसे घटाया, ये आएगा, तो X बराबर क्या आ जाएगा, 24 माइनस का 8 बराबर 16%। बिल्कुल, यानी कि ये आंसर 16% ही आना चाहिए। हमारा पिछला मेथड सही था, इसमें कहाँ गलती हो रही है। 800 का निकालेंगे 30%, 240 सही है। 1400 का, सॉरी ये हमने 1440 कर दिया था, 1400 का मुझे 24% निकालना है ना। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आ जाएगा 14 गुणा 24, तो कितना आ जाएगा, 14 चौके 56 का 6 हासिल 5, 14 दूनी 28, 5 33, ये 336 आ जाएगा। यहाँ हमने ये गलती कर दी थी, यहाँ जीरो की जगह 4 लिख दिया था, तो ये 356 ना होके कितना आएगा, 336। 336 आ गया, तो महिलाएं कितनी आ जाएंगी, 6 में से 0 गया 6, 3 में से 4 जाएगा नहीं, 13 में से 4 गया 9, 2 में से 2 गया 0, 96 महिलाएं बढ़ गई। 96 महिलाएं बढ़ गई, टोटल महिलाएं 600 थी, प्रतिशत में बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से 96 16 बार कटता है, तो टोटल महिलाएं 16% बढ़ जाएंगी। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। पहले वर्ष जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। पहले वर्ष जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। ठीक है, और दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है, और दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, 20,000 थी, पहले साल बढ़ गई, फिर दूसरे साल भी बढ़ गई 20%, तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता है कि 20,000 क्या है, जनसंख्या। एक वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, एक वर्ष बाद, ये 20,000 था, 20,000 का कितना और जुड़ जाएगा, 20,000 का जुड़ जाएगा आपका 10%, तो 10% निकालेंगे तो 0 0 0, मतलब कि 2,000 लोग और बढ़ जाएंगे। तो एक वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी 20,000, ये प्लस 2,000, तो ये आ जाएगा कितना, 22,000। 22,000 हो गई। 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगी,
2 वर्ष बाद ये 22,000 थी, 22,000 का 20% और बढ़ जाएगा। 22,000 का 20% निकालोगे, 0 0 0, 22 दूनी 44, 4400 लोग और बढ़ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा ये, 2 जीरो लास्ट में, 4 का 4, 4 और 2 6 और 2 का 2, 26,400 क्या आ जाएगा, 2 वर्ष बाद टोटल पॉपुलेशन आ जाएगा। बात समझ में आ गई। कुल लोग इतने थे, 1 वर्ष बाद इतने का 20% बढ़ गया तो 22,000 हो गए, मतलब कि 2,000 लोग बढ़ गए। 2 वर्ष बाद 22,000 लोग थे और उसका 20% फिर से बढ़ गया, तो कितना हो गया, 26,400। ठीक है, चले आगे। लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे बड़ा डाटा कैलकुलेटर आ गया, कर नहीं पाओगे आप। क्या करेंगे, देखो पहले वर्ष 10% बढ़ गए लोग, पहले वर्ष 10% बढ़ गए, 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/10, मतलब जनसंख्या पहले 10 थी अब 11 हो गई। दूसरे वर्ष 20% बढ़ गए, फ्रैक्शन 1/5, तो लोग 5 से कितना हो गए, 6 हो गए। तो इनको जब गुणा करोगे ये आएगा 50 और ये आएगा 66। ये 50 66 क्या है, ये 50 66 ये है कि ये वर्तमान की क्या है, आयु है, ये सॉरी जनसंख्या है वर्तमान की, और ये 66 जो है ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या है। तो आपको पता है वर्तमान की दी गई है कितनी, वर्तमान की दी गई है 20,000 जनसंख्या। तो यहाँ से 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 20,000 को 50 से देंगे भाग, 0 से 0, 5 से काटेंगे 4 बार, 400। 1 यूनिट कितना आ गया, 400। तो 2 वर्ष बाद हो जाएगा 66 यूनिट, तो 66 यूनिट कितना हो जाएगा, 66 गुणा 400 करोगे तो ये 0 0, 4 का 6 में 24, 4 का 6 में 24 और 2 26। फिर से हमारी जनसंख्या कितनी आ गई, 26,400। ठीक है, एक और तरीका बता देते हैं इसको करने का। मान लेते हैं क्या, माना माना कुछ नहीं, माना कुछ नहीं मानेंगे। देखो 20,000 जनसंख्या थी, कितनी थी, 20,000। पहले बार 10% बढ़ गई, तो अब जनसंख्या कितना हो गई, 110% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो। अगर पहले बार 10 संख्या, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, और वो पहले बार अगर 10% बढ़ गई तो क्या होगा, 110% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले वर्ष अगर वो जनसंख्या 20,000 थी तो 1 वर्ष बाद वो 110% हो गई, तो मतलब 20,000 का 110% बन गई। दूसरे वर्ष क्या होगी, दूसरे वर्ष ये उसके लिए क्या होगा, 100% हो जाएगा। ये पहले दूसरे वर्ष के लिए ये वैल्यू जो पहले वर्ष बाद बनी है, ये दूसरे वर्ष के लिए क्या बन जाएगी, 100% बन जाएगी। अब ये 100% बन गई तो उसका 20% बढ़ गया, तो मतलब ये फिर से कितना हो जाएगी, 120%। तो ये वैल्यू 2 वर्ष बाद होगी, मान लेते हैं कितनी होगी, एक्स, एक्स के बराबर। ये एक्स क्या है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या। तो आप काटेंगे, देखो 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म, 2 गुणा 110 गुणा कितना आ जाएगा, 120। तो एक्स की ये आ जाएगी वैल्यू, तो ये देखो 2 जीरो आ जाएंगी, 11 12 का गुणा करोगे तो कितना आता है, 132। ठीक है, इसको गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 एकन 2, तो ये आ जाएगा फिर से कितना, 26,400। समझ गए, ये तीसरा मेथड था, बहुत अच्छा मेथड है, कुछ करना नहीं था इसमें, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसे उससे भी कर सकते हैं आप, देखो कौन से वाले मेथड से, 10 + a + b वाले मेथड से, इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये 30 और ये 2, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का क्या होगा, ये 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या आएगी, मान लेते हैं कि एक्स है, वो टोटल पॉपुलेशन का आप कितना बढ़ा दो, एक साथ में 32% बढ़ा दो, कितना बढ़ा दो, 32%। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 10 20, 10 गुणा 20, 2 जीरो से 0, 10 20 30 32। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6,
सॉरी 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 सॉरी, ये गलती हो गई। देखो 32% तो बढ़ गया ना, 32% बढ़ गया तो कितनी हो जाएगी जनसंख्या? जनसंख्या हो जाएगी 132%। तो ये हो जाएगा 132 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आ जाएगा कितना 200 गुणा 132, गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 एकन 2 और 2 जीरो। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। भाई इसका मैंने एक नेट वैल्यू बताया, नेट वैल्यू निकाल ली, इस फॉर्मूले से हमने ये नेट वैल्यू निकाल ली कि 2 साल बाद एक साथ कितने, एक अगर जितना मैं 2 बार में बढ़ाऊंगा 10%, 20%, उतना ही वैल्यू हम एक साथ कितना बढ़ा सकते हैं, तो वो कितना बढ़ा सकते हैं हम? 32%। समझ में आया? इस प्रकार से भी आप 26,400 इसका 5 लगा सकते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या 10,000 है। एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, ठीक है। पहले वर्ष जनसंख्या 10% बढ़ जाती है, पहले वर्ष 10% बढ़ जाती है, ठीक है। और दूसरे वर्ष 20% घट जाती है। यहाँ 20% क्या हो रही है? घट जा रही है, घट जाती है। और तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है। और कह रहा है कि तीसरे वर्ष जो है, और तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, 30% बढ़ जाती है। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या है? तो मेरे लिए सबसे बढ़िया मेथड जो मुझे लगता है मैं तो वही करूंगा, क्योंकि मैं मान लेता हूँ 3 वर्ष बाद वो जनसंख्या कितनी हो जाती है? एक्स हो जाती है, एक्स हो जाती है। वर्तमान में कितनी है? 10,000 है, ठीक। पहले वर्ष क्या होती है? 10% बढ़ गई तो कितना हो गई? 110%। दूसरे वर्ष 20% घट गई तो कितना रह गई? 80%, यानी 80/100। तीसरे परसेंट 30% बढ़ गई तो कितना हो गई? 130/100। बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखो, एक दो दो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, बची क्या? 1, 11 गुणा 8 गुणा 13, तो कितना हो जाएगा? 13 11 143, और करेंगे 8 से गुणा। 8 3 24 की 4 हासिल 2, 8 चौके 32, 2 34 की 4 हासिल 3, 8 1 8 3 11, 1144 हो जाएगी 3 वर्ष बाद, ठीक है। मैंने पहले क्वेश्चन में जितने भी मेथड थे उन सभी मेथडों से आप घर पे ट्राई भी करेंगे, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% घट गई। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% घट गई, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, हाँ। एक शहर की जनसंख्या, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है भाषा में, इसको मैं हटाता हूँ। एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष, एक शहर की जनसंख्या एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 20% घट गई, प्रथम वर्ष 20% घट गई या घट जाती है, ठीक है। और दूसरे वर्ष भी 30% घट जाती है, और दूसरे वर्ष भी 30% घट जाती है, ठीक है। और तीसरे वर्ष भी 40% घट जाती है, और तीसरे वर्ष भी 40% घट जाती है। तो यदि वर्तमान जनसंख्या, यदि वर्तमान जनसंख्या 67,200 है, तो 3 वर्ष पहले
जनसंख्या कितनी थी? कितनी थी? अब इसको आपको यह समझना है, ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से किस प्रकार अलग है। देखो ये वर्तमान है, मान लेते हैं क्या है, ये वर्तमान है, ये मान के चलो वर्तमान है। तो पिछली बार क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा था, पिछली बार क्वेश्चन में ये कर रहा था कि ये वर्तमान की वैल्यू दे रहा था, वर्तमान की वैल्यू दिया था मैं 20,000, और आपको 2 साल बाद 3 साल बाद आपसे वैल्यू पूछ रहा था। इस बार क्या है, इस बार कह रहा है कि यहाँ कुछ उसकी वैल्यू रही है, और 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 कुछ भी बोल सकते हो। तो कह रहा है कि 1% इतना हो गया, दूसरे साल इतने परसेंट घट गया या बढ़ गया, तीसरे परसेंट इतना या घट गया बढ़ गया, और वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो ये वाली जनसंख्या कितनी होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पिछले क्वेश्चन में ये था कि वर्तमान दे रहा था और इसमें भी वर्तमान दे रहा है, लेकिन यहाँ वर्तमान से कह रहा था क्या, आगे वाली मतलब 10% पहले बढ़ाओ, फिर 20% घटाओ या 10% घटाओ, उसके बाद क्या होगी, 2 वर्ष बाद। ये कह रहा है कि पहले क्या होगी। पहले का मतलब होता है वर्तमान से पीछे वाला समय, और बाद का मतलब होता है कि जो वर्तमान चल रहा है उससे आगे आने वाला समय। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन इस प्रकार क्या है, अलग हो रहा है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे इस सवाल को कैसे करेंगे। मान लेते हैं 3 वर्ष पहले क्या है, जनसंख्या x है, कितनी है, x है। अब x का क्या है, 20% घट गया तो कितनी रह गई, ये 80/100 रह गई। दूसरे साल 30% घट गया तो कितना रह गया, 70/100 रह गया। तीसरे साल फिर से कितना घट गया, 40% घट गया, तो अब ये कितना हो गया, 60% हो गया। 60/100 बराबर कितने के आ जाएगा, 67,200 के। तो क्योंकि ये वर्तमान जनसंख्या होगी कि नहीं, देखो 3 साल पहले इतनी थी, पहले 1 साल बाद इतनी हो गई, दूसरे साल बाद इतनी हो गई, तीसरे साल बाद इतनी हो गई, 3 साल बाद ये दी ही गई है क्वेश्चन में, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब इसको सॉल्व कर लेना है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये जीरो कट गई, x की वैल्यू आ जाएगी 67,200 गुणा 1000, 100 और 10 1000 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 876 गुणा में, तो 7 6 हो जाएगा, 7 से काटो पहले, 7 6 97 63, कितना 97 63, बचेगा कितना 63 63 63 63 और 4 67 होता है 42, तो 7 6 42, ये आ जाएगा 9600। x आ जाएगा कितना 9600, 1000। अच्छा 8 से इसको 1000 को काट दो, 8 1 8, 8 से काटोगे 125 बार, तो कितना आ जाएगा 125 बटे में नीचे क्या बचा 6, 6 से काटोगे 16 बार कट जाएगा, यानी कि 1600। x की वैल्यू आ जाएगी 1600 मल्टीप्लाई 125, गुणा करोगे इसको तो देखो 16 पंजे 80 की जीरो, पहले तो ये 2 जीरो लिख लेते हैं, फिर 16 पंजे 80 की एक और जीरो, फिर हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40 की एक और जीरो, फिर 16 एकम 16, 16 और 4 20, 20 की 20 20। इस प्रकार ये आंसर आ जाएगा 2 लाख। कितना, यानी कि उसके 3 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वो 2 लाख थी। ओके, चलते हैं, देख लीजिए। इसे रेशियो से कैसे करोगे, देखो पहले वर्ष 20% घट गई, कितना घट गई, 20% घट गई, फ्रैक्शन करोगे 1/5, मतलब आज 5 है तो 3 वर्ष पहले कितनी थी, 5 में से 1 गया तो 4, सॉरी मतलब 20% घट गई, 5 से कितना रह गई 4, अगला है 30% घट गई, फ्रैक्शन बनाओगे तो ये आएगा 3/10, यानी कि 10 से कितनी रह गई 7, और फिर 40% घट गई तो इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 2/5, मतलब 5 से कितना रह गई 3। ठीक है, तो ये क्या है, ये सभी 3 साल पहले की जनसंख्या है, ये क्या है घट के इतना हो जा रही है, तो ये वर्तमान की ओर जा रहे हैं ना, तो 5 10 50 और ये 250, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 चौके 7 के 21, 21 चौके 84। भाई ये थी
3 साल पहले, ये कितनी है 3 साल पहले, ये है वर्तमान की। तो यानी कि वर्तमान दिया है कितना 84 यूनिट, 84 यूनिट कितना 67,200, 1 यूनिट कितना आ जाएगा ये 67,200 बटे में 84, 7 से काटो, 12 सत्ते 84, 12 बार। अभी हमने 7 से काटा था, ये कितनी बार कटा था 9600 बार। 12 से काटोगे 8 बार कट जाएगा, 12 8 96, 1 यूनिट आ जाएगा कितना, 1 यूनिट आ जाएगा आपका 800। तो ये है कितना 3 साल पहले का, 3 साल पहले का है 250 यूनिट। 3 साल पहले जनसंख्या कितनी हो जाएगी 250 मल्टीप्लाई 80, नहीं 800, 800 तो गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2 लाख। ओके, अगला लेते हैं, एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष मान लेते हैं 20% नहीं, तो ये क्या हो गया, प्रथम वर्ष मान लेते हैं 16 से ही 2/3% बढ़ गई, कितनी बढ़ जाती है। और दूसरे वर्ष मान लेते हैं 12 से ही 1/8% घट जाती है। और तीसरे वर्ष भी मान लेते हैं घट जाती है, ये मान लेते हैं कितना 37.5% बढ़ जाती है, क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो ये वर्तमान जनसंख्या मैं मान लेता हूँ कितनी कितनी मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ ये जनसंख्या जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो कितनी है, मान के चलते हैं 7700। तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, ठीक है, ये 7700 हो गया, 7700। तो पहले साल 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/6, यानी कि पहले जनसंख्या 6 थी, बढ़ गई तो 6 से कितना हो गई 7, ये पहले साल की बात है। दूसरे साल 12 से ही 1/2 है, ये कितना है 2, तो 12 से ही 1/2% घट गए, फ्रैक्शन बनाओगे इसकी आएगी 1/8, ये 8 से कितना रह गया 7 रह गया। तीसरे साल क्या हो रहा है, तीसरे साल ये दूसरे साल है 37.5% बढ़ जाती है, 37.5% की फ्रैक्शन हमने आपको बताई है कितनी होती है 3/8, 3 से कितना हो रही है 8 से कितना हो रही है 8 3 11, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो जनसंख्या होगी ये 3 वर्ष पहले की होगी, ये वर्तमान होगी, तो ये कितना आ जाएगा 8 64, 64 गुणा 6, 7 49, 49 गुणा 11, तो गुणा करोगे 6 को 24 और 6 का 36, 36 और 2 38, 384, ये 11 9 11 44, यानी कि 9 4 13 की 3 हासिल 1 4 और 1 5, 539, ये वर्तमान है, ये 3 साल पहले की है। तो वर्तमान दी गई है कितना 7700, यानी कि 384 की वैल्यू है 7700, 1 यूनिट कितना आ जाएगा 7700 बटे में 384, पूछा है 3 वर्ष पहले कितना है 539 यूनिट, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 539 बटे में 384,
कैलकुलेशन करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो सही आंसर होगा, ठीक है। डेसिमल में भी जा सकता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस प्रकार से आप घटती हुई जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या को क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। इसे x मान के भी कर सकते थे। मान लेते कि वर्तमान 3 साल पहले जनसंख्या x थी, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/6 होती है, तो मतलब पहले 6 थी, अब कितनी हो गई 7, तो ये 7/6 हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरे साल 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन आती है 1/8, मतलब पहले जनसंख्या 8 थी, अब एक घट गई, कितनी रह गई 7। इसी प्रकार तीसरे साल 37.5% की 3/8 होती है, तो ये पहले 8 थी, अब कितनी हो गई 11। ये वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 7700 के। तो यहाँ से आप x निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 7700, ये 6 गुणा 8 गुणा 8, नीचे 7 गुणा 7 गुणा 11, जो भी वैल्यू आएगी इसकी सॉल्व करने के बाद वो 3 साल पहले की जनसंख्या हो जाएगी, है ना। कितनी हो जाएगी 3 साल पहले की जनसंख्या। तो आई होप इस तरीके के सवाल आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगला प्रश्न है, तांबा और जिंक के 180 किलोग्राम मिश्र धातु में, तांबा है और जिंक है, और जिंक के 180 किलोग्राम धातु में, 180 किलोग्राम धातु में 80% तांबा है, 80% तांबा है। अस्सी परसेंट तांबा है। जिंक की कुछ मात्रा मिश्र धातु में मिलाई जाती है, जिंक की कुछ मात्रा मिश्र धातु में मिलाई जाती है, मिलाई जाती है, तब तांबा का प्रतिशत 60% हो जाता है। तब तांबा का प्रतिशत 60% हो जाता है। तो कितना किलोग्राम जिंक मिश्र धातु में मिलाया गया, कितना किलोग्राम जिंक मिश्र धातु में मिलाया गया। बात समझ में आया। 180 किलोग्राम जिसमें तांबा है और जिंक है, 80% जिसमें तांबा है, मतलब 100 किलो में 80 किलो तांबा, 20 किलो क्या होगी जिंक होगी, ठीक। जिंक की कुछ मात्रा मिश्र धातु जो 180 किलोग्राम है इसमें मिला दी गई, जिससे तांबा का प्रतिशत घट के कितना रह गया 60% हो गया। तो आपको बताना है कितने किलोग्राम जिंक मिश्र धातु में मिलाया गया। बहुत आसान है, देखो 180 टोटल क्या है मिश्र धातु है, कितनी 180 किलोग्राम, समझ गए। जिसमें 80% क्या है कॉपर है और 20% क्या है जिंक है। तो 180 का 80% बताओ कितना होगा 100, 0 से 0, 0 से 0, 18 अट्ठे 144 किलोग्राम। 144 किलोग्राम क्या है कॉपर, घटाओगे तो ये क्या आ जाएगा 32 किलोग्राम क्या आ जाएगी जिंक।
अब जिंक कुछ और मिला दी गई, मान लेते हैं x किलो मिला दी गई। कितना मिला देगी? x किलो, जिससे तांबा का प्रतिशत कितना हो गया? 80, सॉरी कॉपर कितना आ गया? 100। मैंने कुछ जिंक मिलाई जिससे तांबा का प्रतिशत घट के 60% हो गया। कितना हो गया? 60% हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि 180 किलोग्राम में मैंने x किलोग्राम क्या मिला दी? जिंक मिला दी। 180 किलोग्राम मिश्र धातु थी, इसी में x किलो मैंने जिंक मिला दी। तो अब मैं इसका निकालूंगा 60%। तो तांबा कितना निकल के आना चाहिए? 144 निकल के आना चाहिए, क्योंकि तांबा थोड़ी मिलाया हमने, मिलाया क्या है? जिंक। तो ये इसका एक 60% जो होगा वो किसके बराबर होगा? 140 के। तो यहाँ से ये 0 से 0, 2 से काटोगे 5, 2 से काटोगे 3, इसको 3 से काट दोगे कितनी बार कटेगा? 3 चौके 12, बचेगा कितना? 2 3 8 24। तो 180 प्लस का x, 180 प्लस का x बराबर कितना आ जाएगा? ये 5 उधर चला जाएगा, 8 5 40, 5 को 20 और 4 24, 240। x की वैल्यू आ जाएगी 240 माइनस का 180, घटा देंगे तो 40 20 कितना होता है? 60 किलोग्राम। तो हमने क्या किया? 60 किलोग्राम जिंक को मिला दिया, जिससे हमारा कॉपर का प्रतिशत घट के कितना हो गया? 60% हो गया। समझ गए? नहीं समझे? दोबारा समझो। 180 किलोग्राम मिश्र धातु, समझे? 80% कॉपर, 20% जिंक। 180 का 80% निकालोगे 144 आ गया। मतलब 180 किलो में 144 किलो कॉपर है, तो शेष क्या होगा? जिंक। तो 180 में से 144 घटाया कितना आ गया? 32। 32 ही आया ना? 10 में से, अरे नहीं 32 नहीं आएगा, ये 36 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसकी मुझे डाटा की लेने की जरूरत भी नहीं थी। तो इसको घटाया कितना आ गया? 36 किलोग्राम क्या आ गई? जिंक आ गई। फिर कह रहा है कि मैं इस जिंक को बढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैंने मान लिया x किलो, इसमें हमने 180 में जिंक मिला दी, तो ये एक मिश्रण कितना हो गया? 180 प्लस x किलोग्राम का। अब इस 180 प्लस x किलोग्राम का, इस 180 प्लस x किलोग्राम में 60% क्या बन जाता है? कॉपर रह जाता है। अभी कॉपर मैंने ना मिलाया ना निकाला, तो कॉपर तो उतना का उतना ही रहेगा, प्रतिशत मात्रा इसकी घट गई। तो 180 प्लस x का मैं 60% निकालूंगा तो वैल्यू 144 के बराबर होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो मैंने इसका 60% निकाला और उसको 144 के बराबर रख दिया, सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू 60 किलोग्राम आ गई। बात समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते थे? दूसरा आप क्या कर सकते थे मेरे दोस्त? दूसरा आप ये कर सकते थे, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? हम ये मान लेते हैं कि इसमें हमने कुछ जिंक मिला दी, तो अब मिश्रण कितना हो गया? x किलोग्राम। कितना हो गया? x किलोग्राम हो गया, है ना? कितना हो गया? x किलोग्राम हो गया। ठीक है, x किलोग्राम हो गया। तो x का 60%, कितना? 60%। ये क्या है? कॉपर है। बराबर कितने के बराबर होगा? 180 के 80% के बराबर। भाई x का 60%, मान लेते हैं कि x जो है वो टोटल क्या हो जाता है? इस बार x मैंने क्या माना है? टोटल वैल्यू मान ली मिश्रण की, मतलब 180 किलोग्राम तो था ही था, कुछ और बढ़ गया जिससे बढ़कर वो कुछ हो गया होगा, उसको मान लिया मैंने x। तो x का 60% निकालेंगे, ये भी कॉपर निकल के आएगा, और यहाँ 180 का 80% निकालेंगे, ये भी कॉपर निकल के आएगा। तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होंगी। परसेंट, यहाँ परसेंट लगा लेंगे, यहाँ परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 गुणा 8/6, 2 से काटोगे 4 3, तो ये आ जाएगा 180 गुणा 4/3, 3 से काटोगे ये 60, तो ये कितना होता है? x बराबर आ जाएगा 60 गुणा 4 करोगे तो 240, मतलब
यानी कि 100 किलोग्राम पहले मिश्रण था, अब कितना हो गया 240 किलोग्राम। हमने कुछ और नहीं मिलाया, सिर्फ जिंक मिलाई है, तो कितना मिला दी हमने जिंक, 240 में से इसको घटा देंगे, तो मैंने जिंक को मिला दिया है 60 किलोग्राम। कितना मिला दिया है, 60 किलोग्राम मिला दिया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? कॉपर इस चीज में कांस्टेंट क्या है, कॉपर ही तो है, तो टोटल का 60% और 180 का 80%, ये आपस में बराबर हो गए। बराबर हो गए तो पहले 180 था, 240 है, तो 180 से 240 में क्या मिलाया गया है, जिंक। तो जिंक कितना आ जाएगा, 60 किलो। ठीक है, ये सेकंड मेथड हो गया। और तरीका बता दिए इसका एक और, मिश्रण एनालिगेशन से। रामबाण है, हर जगह लगता है मिश्रण एनालिगेशन। देखो इसमें क्या कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट क्या है आपका, जिंक। तो मिलाया क्या गया है, सॉरी कांस्टेंट है कॉपर, तो कॉपर को ना मिलाया गया ना निकाला गया, लेकिन मिलाया क्या गया है, जिंक। तो जिंक शुरुआत में कितनी थी, 20%, 20% ही थी ना। अब जिंक कितनी हो गई हमको नहीं पता, पहले थी, अब कितनी हो गई नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, कितनी मान लेते हैं, एक्स। ओवरऑल कितनी हो गई, देखो ओवरऑल में कह रहा है कि 60% कॉपर है, तो ओवरऑल में 40% क्या होगी, जिंक होगी। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब जिंक और कॉपर का रेशियो क्या हो जाता है, मिलाने के बाद जिंक और कॉपर का रेशियो हो जाता है कितना, 60 और 40, नहीं 60-40 का। ठीक है, कितना हो जाता है, नहीं 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 मेरे प्यारे दोस्तों, पहले बार मिश्रण में, पहला जो मिश्रण था उसमें 20% क्या थी, जिंक थी। दूसरे मिश्रण में 100% जिंक क्या की गई है, मिलाई गई है। मिलने के बाद ओवरऑल मिश्रण में जिंक कितनी हो गई, 40% हो गई। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 40 में से 20 गया 20, 100 में से 40 गया 60, रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 से काटेंगे 3:1। ये प्रारंभिक यानी कि प्रारंभिक मिश्र है, ये बाद वाला मिश्र है। तो यानी कि बाद वाले मिश्र में जिंक की मात्रा, तो 3 यूनिट कितना है, 3 यूनिट हो गया 180 किलोग्राम के बराबर। 1 यूनिट क्या आ जाएगा, 60 किलोग्राम। तो मुझे यही चाहिए था 1 किलोग्राम, 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट आ गया 60 केजी। तो मैंने कितना मिलाया था, 100% जिंक यानी कि 60 किलोग्राम। तो यहाँ से भी आंसर कितना आ जाएगा, 60 केजी। ओके।